हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 के विषय गणित के इकाई 2 वर्गमूल के अभ्यास 2b के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक, इसका मतलब जो बाग है उसमें 2304 पेड़ है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियों की संख्या। यानी कहने की जो कंडीशन है वह बाग में पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या दोनों का मान आपस में बराबर है। और जब दोनों का मान आपस में बराबर है तो हम 2304 का वर्गमूल निकालेंगे और जो वर्गमूल का मान आएगा वह बाग में कुल पंक्तियों की संख्या होगी। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ये हो जाएगा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या यह बराबर है बाग में पंक्तियों की संख्या। और जब यह दोनों स्थितियां आपस में बराबर होती हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 2304 का वर्गमूल निकलेगा। ठीक, यानी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या बराबर है बाग में पंक्तियों की संख्या के। और जब यह दोनों मान आपस में बराबर होगा तो हम बाग में कुल पंक्तियों की संख्या का मान निकालने के लिए हम 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम 2304 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2304। ठीक, यह हो जाएगा हमारा 2304। अब यहाँ पर देखिए 2304 का हमें गुणनखंड करना है। तो 2304 का गुणनखंड करने के लिए हम देखेंगे इसके इकाई का अंक 4 है और जिस किसी संख्या के इकाई का अंक 4 होता है वह संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पर पहला अंक इसका 2 है तो यह हो जाएगा 2 एकम 2। अब इसके बाद 3 लेंगे, यहाँ पर फिर होगा 2 एकम 2, शेषफल 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, यह 2 पंजे 10 होगा और यहाँ पर 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4 होगा। फिर यह पार्ट आपका 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो पहला अंक इसका 1 है, 2 का भाग जाएगा नहीं। अगला अंक 1 लेंगे, 11 होगा, यह 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 1 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे, 15 होगा, यह हो गया आपका 2 सत्ते 14। अब 1 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे, 12 होगा, यह 2 छक 12। अब यहाँ पर इकाई का अंक फिर इसके 6 है तो यह फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 शेषफल बचेगा, 7 उतारेंगे, 17 होगा तो यह 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 1 शेषफल बचेगा, 6 उतारेंगे, 16 होगा तो यह 2 अट्ठे 16 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम फिर 2 से काटेंगे तो यह 2 लिखेंगे, यह 2 एकम 2 होगा, 8 है तो 2 चौक 8 होगा, फिर 8 है तो 2 चौक 8 होगा। अब इसके बाद इसे हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर इसका पहला नंबर आपका कितना है? 1 है तो 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं। अगला नंबर हम 4 लेंगे तो देखिए जब 4 लेंगे तो यह 14 होगा और 14 में 2 का भाग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 4 लेंगे तो यह 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर यह 7 है, फिर हम 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे, 12 होगा,
होगा, यह 2 छक 12। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो यह 2 एक कम 2 होगा, 1 से फल बचेगा, 6 उतारेंगे 16 होगा, यह 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे, यह 2 9 18 होगा। फिर यहाँ पर हम इसे 3 से काटेंगे तो यह 3 त्रिका 9 होगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो यह 3 एक कम 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे, यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड का मान यह लिखेंगे बराबर। अब आप देखिए 2 आया कितनी बार, 2 आपका आया है, देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यह गुणे होगा 2, यह गुणे होगा 2, यह गुणे होगा 2, यह गुणे होगा 2 और यह गुणे होगा 2। यहाँ पर लिखेंगे गुणे 2, यहाँ पर लिखेंगे गुणे 2, अगला पार्ट लिखेंगे 3, अगला पार्ट लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए हमें गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर यह हो गया इसका पहला जोड़ा, यह हो गया दूसरा जोड़ा, यह हो गया तीसरा जोड़ा, यह हो गया चौथा जोड़ा और यह हो गया 5वां जोड़ा। और देखिए वर्गमूल लिखते समय हम प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाहर लेंगे क्या, यह हो जाएगा 2, यहाँ पर अगला नंबर होगा 2, अगला नंबर होगा 2, अगला नंबर होगा 2, अगला नंबर होगा 3। ठीक, अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसका हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर देखिए 48 जो मान आया वह हो गया भाग में कुल पंक्तियों की संख्या, यानी भाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितना आएगी 48 आएगी। यह हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर। और चौथे क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा है। चौथे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियों की संख्या। यानी कहने का मतलब यहाँ पर टोलियों में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियों की संख्या, यानी प्रत्येक टोली के सैनिक और कुल टोलियों की संख्या आपस में क्या है बराबर है। यानी कंडीशन क्वेश्चन नंबर 3 का होगा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या बराबर भाग में पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर टोली में सैनिक बराबर होगा टोलियों की संख्या के। जब दोनों मान आपस में बराबर होगा तो हम दी गई संख्या का क्या निकालेंगे वर्गमूल, और दी गई संख्या का वर्गमूल का जो मान आएगा वह प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे यह हो जाएगा टोली में सैनिक बराबर टोलियों की कुल संख्या। यह होगा टोली में सैनिक, टोली में सैनिक, ठीक, टोली में सैनिक यह बराबर होगा यहाँ पर टोलियों की संख्या, टोलियों की संख्या। और जब यह दोनों मान आपस में बराबर होता है तो हम दी गई संख्या का क्या निकाल देते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल का मान निकालेंगे तो जो वर्गमूल का मान आएगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे यह होगा 6561, ठीक है। अब 6561 का हम गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। और इसका जब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से जब हम इसको काटेंगे तो पहला नंबर इसका 6 है, यह 3 दूनी 6 होगा। यहाँ पर 5 है, यह 3 एक कम 3 होगा, 2 से फल बचेगा, 6 लेंगे 26 होगा, यह 3 अट्ठे 24 होगा। अब यहाँ पर 2 से फल बचेगा, 1 लेंगे 21 होगा, यह हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर इसे हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, पहला नंबर इसका 2 है, भाग जाएगा नहीं, अगला नंबर 1 लेंगे, यह 3 सत्ते 21 हो जाएगा।
अगला नंबर 8 उतारेंगे, यह 3 दूनी 6 होगा, 2 शेषफल बचेगा, 7 उतारेंगे 27 होगा, यह 3 नवा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यह 7 है, यह 3 दूनी 6 होगा, 1 शेषफल बचेगा, 2 लेंगे 12 होगा, यह 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ पर 9 उतारेंगे, यह 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, यह 3 अठे 24 होगा, यहाँ पर 3 में भाग करेंगे, यह 3 एकम 3 होगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे तो यह 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, 1 लेंगे 21 होगा, यह 3 सते 21 हो जाएगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, यह 3 नवा 27 होगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, यह 3 त्रिक्का 9 होगा। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, यह 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए यह 6561 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका, यह हो जाएगा अभाज्य, यह होगा गुणनखंड बराबर। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे और देखेंगे टोटल गुणनखंड आपका क्या है, 3 है। और जब टोटल गुणनखंड आपका 3 है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर यह हो जाएगा 3 गुणे होगा 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 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर गुणे लिखेंगे 3, यहाँ पर गुणे लिखेंगे 3। यह हो गया आपका 8 बार 3। अब हम जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा यह होगा, दूसरा जोड़ा यह होगा, तीसरा जोड़ा यह होगा और चौथा जोड़ा यह होगा। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे, प्रत्येक जोड़े से हम एक अंक बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा आपका 3 गुणे यहाँ पर निकलेगा 3 गुणे यहाँ पर निकलेगा 3 गुणे यहाँ पर निकलेगा 3। अब यह बराबर मिलेगा, यहाँ पर 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 81। अब यह जो मान हमें मिला 81, यह 6561 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी देखिए प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी मिलेगी आपको, 81 मिलेगी। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब आते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पर। और 5वें क्वेश्चन में कहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन होगी, कहा है खड़ा करके वह वर्ग बनवाता है। और वर्ग की जो कंडीशन होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। और जब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तो जैसे यहाँ प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर टोलियों की संख्या, यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या बराबर भाग में पंक्तियों की संख्या, उसी तरह से यहाँ पर मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब वह खड़ा कर लेता है तो उससे पता चलता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए लिखेंगे कुल जवान, यह हो जाएगा कुल जवान बराबर। अब कुल जवान का मान देखिए कितना होगा, यह हो जाएगा 8160। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं तो यह लिखेंगे देखिए शेष जवान बराबर, यह हो जाएगा आपका शेष जवान बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर 60 कुल जवान उसके पास 8160 हैं। ठीक, 60 जवान शेष रह गए तो हम निकालेंगे पंक्ति में, यानी कुल खड़े जवान। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल, यह हो जाएगा खड़े जवान, कुल खड़े जवान। और कुल खड़े जवान का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 8160
माइनस यह हो जाएगा 60। अब यहाँ पर बराबर 8160 में से हम 60 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 8000, यह हो जाएगा कितना 100। अब 8100 जवान जो है वह पंक्तियों में वर्ग के रूप में क्या है खड़े हैं, और जब वह पंक्तियों में वर्ग के रूप में खड़े हैं तो हम 8160 का वर्गमूल निकाल देंगे और वर्गमूल का जो मान आएगा वह प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक द्वारा खड़े किए गए जवानों की संख्या होगी। अब इसके वर्गमूल का मान निकालने के लिए यहाँ पर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 8000 कितना 100। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके इकाई का अंक 0 है और हम जानते हैं जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। तो इसे हम सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखिए यह होगा 8 है तो यह 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 1 लेंगे, 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर हम अगला नंबर क्या ले लेंगे 0, तो यह 10 हो जाएगा। तो यह हो गया 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक। अब इसके बाद देखिए यह फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर इसे हम 2 से काटेंगे तो पहला नंबर इसका 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 0 है तो हम 0 लिख देंगे। अगला नंबर हम 5 लेंगे तो यह 2 दूनी कितना 4 हो गया। एक शेषफल बचेगा 0 उतारेंगे 10 होगा, यह 2 पंजे 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह आपका 2000 कितना है 25 है, यह 2025 हो गया। तो इसे हम फिर काटेंगे और देखिए जब इसे हम फिर काटेंगे तो यह नंबर आपका कटेगा किससे, यह नंबर आपका 3 से कटेगा। तो यहाँ पर इसे आप 3 से काटिए तो पहला नंबर इसका 2 है। अब 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, अगला नंबर हम 0 लेंगे और 0 लेंगे तो यह 20 हो जाएगा और हम 20 में 3 का भाग करेंगे, यह 3 छक 18 हो जाएगा। अब 2 शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 22 होगा, 22 में हम 3 का भाग करेंगे, यह 3 सते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 15 होगा, यह 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यह 6 है तो यह 3 दूनी 6 होगा। अब 7 उतारेंगे फिर यह 3 दूनी 6 होगा, एक शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 15 होगा, यह 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें मिला कितना 225। अब हमें 225 को काटना है, इसे हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से जब भाग करेंगे तो पहला नंबर 2 है, 3 का भाग जाएगा नहीं, अगला नंबर 2 लेंगे 22 होगा। अब हम 22 में 3 का भाग करेंगे तो जब हम 22 में 3 का भाग करेंगे तो यह 3 सते कितना हो गया 21। अब यहाँ से एक शेषफल बचेगा, अब 5 उतारेंगे 15 होगा, यह 3 पचे 15 हो गया। ठीक। अब इसके बाद देखिए यह 75 है, इसे हम फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से जब काटेंगे तो पहला नंबर 7 है तो यह 3 दूनी 6 हो गया, एक शेषफल बचेगा, अब 5 उतारेंगे 15 होगा, यह 3 पचे 15 हो गया। अब हमें क्या मिला 25। 25 को हम 5 से काटेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यह 5 पचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर 5 लिखेंगे, यह 5 कम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड का मान यहाँ पर 2 आया कितनी बार 2 बार, 3 आया कितनी बार 4 बार, 5 आया कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अभाज्य, यह हो जाएगा गुणनखंड। और देखिए आप अभाज्य गुणनखंड का मान आपको मिला क्या, यहाँ से लिखेंगे हम 2, यह होगा गुणे 2। अब हम 3 लिखेंगे तो यह गुणे 3, यह हो जाएगा गुणे 3, यह होगा गुणे 3, यह होगा गुणे 3, यह होगा गुणे 5, अगला नंबर होगा गुणे क्या 5। अब यहाँ से आप इसका जोड़ा बनाइए, पहला ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा। अब यहाँ से यह बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम 2 लेंगे,
अगला नंबर हम 3 लेंगे, अगला नंबर हम 3 लेंगे, अगला नंबर हम 5 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका गुणा कर दीजिए और इसके गुणनफल का जो मान आएगा वह क्या होगा, सेनानायक द्वारा खड़े किए गए जवानों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 18 बचे कितना मिलेगा 90। तो यह मान आपका क्या आ गया 90, यानी सेनानायक द्वारा ठीक खड़े किए गए जवानों की संख्या और कहाँ पर, प्रत्येक पंक्ति में, यानी प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक द्वारा खड़े किए गए जवानों की संख्या कितना है 90 है। तो इस तरह से अभ्यास 2B का तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।